तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के पीवाईक्यू शिफ्ट नंबर 4 के मैथ वाले सेक्शन को। इससे पहले की तीनों शिफ्ट के मैथ वाले सेक्शन को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाई 7 years. Ram's mother Mayadevi is 3 times as old as Ram, and Ravi is 4 times as old as his brother Sohan. The ages of Maya Devi and Sohan differ by 65 years. Find the age of Maya Devi. तो देखो बेसिकली क्या कह रहा है इसमें, ये जो राम की एज है और रवि की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, 7 years। और राम की माँ माया देवी 3 टाइम्स है राम की एज का, और जो रवि है उसकी एज है वो अपने भाई की एज सोहन का 4 टाइम, सोहन की एज का 4 टाइम। इधर माया देवी और सोहन की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 65। देखो मैं यहाँ से एम की वैल्यू रखूँ राम के टर्म्स में तो क्या जाएगा 3 राम माइनस एस सोहन की वैल्यू रखूंगा 4 को यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो क्या जाएगा, रवि की एज अपॉन 4 इज इक्वल टू 65। एक इक्वेशन ये है हमारी, एक इक्वेशन ये है। तो देखो मैं इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन में से माइनस करूं तो क्या आएगा, 3 राम माइनस 3 रवि इज इक्वल टू 21। माइनस करेंगे इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस रवि अपॉन 4 प्लस 3 रवि, इसको इसमें माइनस करेंगे कितना जाएगा 44। यहाँ एलसीएम लेंगे 4 थे 12, 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 11 प्लस के रवि अपॉन 4 इज इक्वल टू इधर कितना दे रखा हूँ 44। डिवाइड लगाएंगे तो 4 टाइम जाएगा तो रवि की एज कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 16 ईयर्स। अगर रवि की एज 16 ईयर तो यहाँ से सोहन की एज कितनी हो जाएगी, 4 का डिवाइड लग जाएगा इसमें 16 अपॉन 4, यानी कि सोहन की एज हो जाएगी 4 ईयर्स हो। यहाँ पर हमें माया देवी और सोहन की एज का डिफरेंस दे रखा था, तो सोहन की एज हमने कितनी निकाली यहाँ से, एम बराबर यहाँ पर 4 थी, ये 65, 4 को उधर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 69। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे करा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्चर स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रखा है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैटिक्स, और ये टोटल नंबर दे रखे हैं रिसर्च स्कॉलर, और उसमें इधर का नंबर ऑफ फीमेल रिसर्च। तो देखो उसने मैथमेटिक्स में पूछा है तो 18 टोटल है, उसमें से 4 फीमेल है तो मेल कितने बचे 14। स्टैटिक्स में टोटल 12 है, 3 फीमेल है तो मेल कितने बचेंगे 14, वो 9, तो 14 रेशियो 9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो इसमें डी की वैल्यू उसने हमसे पूछी, रेशियो दे रखा है ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, बी की वैल्यू 40 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। 5 से गया 5 ये 6, 5 से जाएगा 8 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ ये करा, बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल्स नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट की जो 4 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस ऑफ साइड, एक आस, और एक साथ, और इसको बोलते हैं हम एसएसएस। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एंगल साइड एंगल, देखो जो आस होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एस ए, तो ये होता है एंगल एंगल एंगल, ये कोई नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साइड 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 ये होता है हमारा, साइड एंगल साइड ये होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस दे रखी है हमें 18 और 12 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को ऐसे। बेटा इसकी रेडियस दे रखी है 18, इसकी रेडियस दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। हाई करा के उनकी सामान्य स्पर्शरेखा की लंबाई निकालनी है हमें, कॉमन टेंजेंट, यानी कि उसमें हमें ये निकालनी है। ये देखो यहाँ से डी वन, यहाँ से डिस्टेंस होगी दोनों सेंटेंस के बीच की, तो डी वन कितनी, डी कितनी हो जाएगी हमारी 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आर वन हमें दे ही रखा है 18 सेंटीमीटर, आर टू 12 सेंटीमीटर। तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D1 की वैल्यू कितनी है 30 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 18, R2 की वैल्यू 12 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर माइनस 18 मारेगा 6 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 36 और मल्टीप्लाई 30। एक मिनट 18 में से 12 के 6 18, ठीक है आगे चलेंगे। इसका कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे भी देखो, यहाँ गलती हो गई हमारी थोड़ी सी। 30 में से ये तो हमने ऐड करा 36 आ गया, और 30 में से 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। 24 को हम क्या ले सकते हैं अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाई 6, 4 का बाहर निकल के कितना आ जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई बाहर 6 से हो जाएगा, तो 12 अंडर रूट 6। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि आंसर की में इसका आंसर पता नहीं क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा था, जो कि गलत है। अगर देखो मैं अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा sec 2a इंटू कोसेक 2a, ये आएगा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो मैं इसको वेरीफाई भी करता हूँ, अगर मान के चलो मैं ले लेता हूँ 2a बराबर 45 लेते हैं, 2a इज इक्वल टू मैं ना 45 एंगल ले लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, अपॉन सेक 45 की वैल्यू √2 मल्टीप्लाई कोसेक 45 की वैल्यू √2, ये ऊपर कितना हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2। अगर मैं इसमें वैल्यू करूँ तो सेक 45 की वैल्यू √2, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा था, अगर मैं माइनस लेके चलता तो इसकी क्या आती वैल्यू कोसेक 45 की √2 कैंसिल 0, जो कि गलत था। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4 में मल्टीप्लाई। ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखो इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर जैसे कि 2 प्लस के टेन स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a दे रखा है, और नीचे सेक 2a मल्टीप्लाई कोसेक 2a। देखो मैं इस 2 को क्या लिखता हूँ, मैं इस 2 को 1 प्लस 1 लिख लेता हूँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर 2a प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर 2a, और नीचे सेक 2a इंटू कोसेक 2a, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है यहाँ पे लिखेंगे सेक 2a मल्टीप्लाई कोसेक 2a, ऐड करेंगे ऊपर एक, ऊपर क्या बचेगा ऊपर 2 था, तो सेक 2a मल्टीप्लाई कोसेक 2a। ऐसे भी आंसर हमारा क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में ही आ रहा है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक किरण ने 4000 दो लोगों को उधार दिए, एक भाग में 8% की दर से और शेष भाग में 10% की दर से, तो उसे 352 का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर से उधार दी गई राशि निकाली थी, इसमें एलिगेशन लगा देंगे सीधा सीधा, एक पे 8% की, एक पे 10% की दर से। पहले हम वो निकालते हैं एवरेज, उसको कितना मिला ब्याज 352 का ब्याज मिला है कितने पर 4000 पर, निकालेंगे यहाँ से 4 के डबल लाएंगे 4 8 32, 3 4 8 32 यानी कि 8.8%। हम माइनस करेंगे 10 में से एरिया तो 1.2, ये माइनस करेंगे तो 0.8, डिवाइड लाएंगे 4 से तो 3.82, यानी कि वो जो टोटल तुम्हारा जो पी था वो किसमें 3:2 में बटा होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 4000 को टोटल वैल्यू कितनी की है 5000 की, 5 की, और उसने हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, उसने हमसे पूछी है 10% पे कितनी वैल्यू दी थी हमने 2 की वैल्यू पूछी है उसने, तो 5 800 8 दूनी 1600, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक समतल पर स्थित 3 बिंदु हैं, जहां एक्स वाई बराबर 11 और वाई जेड बराबर 13 और एक्स जेड बराबर 24 है। उन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है
हाँ देखो, एक्स वाई बराबर कितना देखा है, 11, वाई जेड बराबर 13 और एक्स जेड बराबर 24। इन दोनों को मैंने देखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 24। तो यानी कि ये क्या बनेगी, एक सीधी लाइन बन जाएगी, एक्स वाई जेड। अब एक जब सीधी लाइन बन जाएगी, जब सीधी लाइन बनेगी तो इससे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, तीनों पॉइंट से, तो कोई सर्कल गुजर ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 15 अपन नीचे कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, और इस मल्टीप्लाई में 2 है, प्लस 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 18 मल्टीप्लाई 2, और इसका मल्टीप्लाई में 4 है, माइनस के 4 एंड डिवाइड हो रहा है 8 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करेंगे, 2 से 2, एक ऊपर 5 टाइम गया, यहाँ 5, यहाँ देखो 9 से 2, और 2 दूनी 4 से पूरा कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, 4 से 2, 2 से कट गए -1, -1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर नंबर 5। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 65% तथा 30% और 40% की दो क्रमिक छूटों के साथ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक साइड तो उसने 50% और एक साइड 30 और 40% की दो क्रमिक छूटों के बीच जो विक्रय मूल्य है उसका अंतर दे रखा है हमें। तो देखो हमें इसमें सक्सेसिव लग जाएगा, सीधा सीधा आएगा 30 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई 40 अपन 100, ये 70 हो गया, तीन जीरो से जीरो, -12, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 58, 58 और 65, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 7। ये 7% की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 105, इसको कट करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 100% की वैल्यू निकालनी है हमें 1500, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 10 मीटर लंबा एक खंभा एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे तिरछा रखा हुआ है और 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। दीवार से खंभे का आधार और कितनी दूरी पर है, यानी कि ऐसे करके कोई ये खंभा है और ये 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा, कितने का एंगल बना रहा है 30 का। तो हमें पता है कि ये ट्रिपलेट में 30 60 का बनता है, तो 30 के सामने वाला वैल्यू 1, 60 के सामने वाली √3 और ये 90 के सामने √2 वैल्यू होती है। तो यानी मैं कह सकता हूँ ये जो 10 है वो कितने की वैल्यू है 2 की। और उसने हमसे क्या पूछा, दीवार से खंभे के आधार की दूरी कितनी है, यानी कि फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द बॉल, यानी कि उसने हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो ये कितनी हमारी √3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3, आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहाँ पे एक हमें टेबल दे रखी है। तो ये 2014 में स्कूल एबीसी की औसत बिक्री, 2013 में स्कूल एसीएफ की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है। देखो 2014 में एबीसी की औसत, 2014 में ये 2014 ये वाली ये कितनी है 70, बी कितना हमारा 35 और सी कितना हमारा 80। ऐड करेंगे सबको तो कितना आ जाएगा 5, 8 5 15 185। इधर ये कितना देखा है एसीएफ की औसत बिक्री 2013 में, 2013 में एक आया ये रहा 50, सी की 8 और एफ की 40, ये हो जाएगा 150। तो इसने पूछा कि 2014 में एसीएफ की औसत बिक्री, 2013 में एसीएफ की एबीसी की औसत बिक्री, एसीएफ की औसत बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ रेशियो निकालने पहले 5 से गया, 5 से इसको देंगे तो कितना जाएगा 37, इसको देंगे तो 30, यानी कि इसका रेशियो लेना हमें, तो मैं 30/37 मल्टीप्लाई 100%, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सॉल्व करेंगे 3000/37, ये कितने टाइम जाएगा 8 से डिवाइड होगा, 8 7 24 5 29, कितना हो जाएगा 4, 0 नोट करेंगे यहाँ 37, यानी कि 81 पॉइंट कुछ आएगा, 81 पॉइंट, मेरा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि एक थैले में एक 5 और 10 रुपए के सिक्के इस रेशियो में दे रखे हैं 3 5 7 के में, यदि कुल राशि 980 है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो
हम सीधे कर सकते हैं। 10 के सिक्कों का रेशियो कितना है? 7। यानी कि जो भी आंसर होगा 70 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 1, 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, वो किस रेशियो में दे रखे हैं हमें? 3, 5, 7 में। सॉल्व करूँ तो 3 एकम 3, 5 25, 7 70। ऐड करेंगे सबको तो कितना आएगा? 98। ये 98 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें? 980 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 7 की, तो कितनी आ जाएगी? 70। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 47। तो देखो, देखना हमें कौन सा नंबर 47 से डिविजिबल होगा सबसे बड़ा। तो 47 के मल्टीप्लाई में कभी ये तो आता नहीं है, तो ये तो बस ही कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिख लेते हैं। 47 से डिवाइड करेंगे। 47 टू जा 94, 5 बचेगा यहाँ। 41 47 होगा, 47 12 बचेगा, यहाँ से 9 नोट करेंगे। टू जा 94, यहाँ 5, यहाँ बचा 3, यहाँ पर 9 नोट करेंगे। अगला कितना डिवाइड जाएगा? 4 से 8, 7 56, 8 चौक 32, नहीं 7 से देंगे, 7 49 और 7 चौक 28 और 5 30। माइनस करेंगे, ये 0, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, कितना बचेगा? 2। यानी कि 20 एक्स्ट्रा आ रहा है। 1 मिनट, 4 7 28, 7 49, यहाँ पे कितना आएगा? 4 आया, 2 32 हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो कितना आएगा? यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 30। यानी कि 30 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैं इसमें से 30 माइनस कर दूं, क्या क्या जाएगा हमारा नंबर? 99969। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? 15 यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यदि रखा है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाया उस नाम से। तो वो बता के शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है हमें? 1 2 3 2। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें हाइट दे रखी 24, आर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर ऐसे ये 24 1 3। तो सॉल्व करेंगे इसको। 11 से कट करता हूँ पहले। 11 कम 11, एक बच्चा 11 कम 11 22, यहाँ बचेगा कितना? 2। इसको कट करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 56। इसको कट करेंगे 3 से तो ये कितना जाएगा? 8। 8 से कटेंगे 8 7 56। तो ये वाला 7 उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 मल्टीप्लाई 7, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 7। आर बराबर 7 आ गया। उस नाम से पूछा क्या है कि लंब उसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 2 पाई, एक तो पाई आर एल, देखिए पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर ले लें, तो इधर से क्या बचेगा? एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने 7, एल की वैल्यू कितनी हमारी? एल हमें यहाँ से निकालना है, तो आर हमारी निकल आई। हमें पता है कि कोई भी शंकु है, ये उसकी हमें क्या दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक वो रेडियस, रेडियस हमने कितनी निकाली है? 7। हाइट कितनी दे रखी है उसकी? 24। तो हमें पता है कि ये राइट एंगल है, तो ये कौन सा ट्रिपलेट बनता है? 24 7 25 वाला। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? ये हमारी एल की वैल्यू है। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 7। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 मल्टीप्लाई, यहाँ इन दोनों का पीछे आएगा 2 दूनी 4, पीछे 4 आएगा। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई 11, 6 4 10, ये आएगा 706। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि टी की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, वह बताया कि टेबल में आगे चलने पर 0 से 90 की ओर बढ़ेंगे तो साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और वहीं
90 से 0 की ओर चलेंगे तो कॉस की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो साइन 45 पर तो दोनों इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल। यहाँ पर कह रहा है कि टी की वैल्यू 45 से कम है, और जब टी की वैल्यू 45 से कम है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस से बड़ी होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की वैल्यू आगे जाने पर पीछे आने पर घटती है। हाँ, जब टी की वैल्यू 45 से कम है, हाँ तब साइन की वैल्यू हमारी कम होगी और कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप जहाँ तो इसमें वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते हैं, मान के चले तो मैं थीटा बराबर 30 लूंगा ना, तो भी हमारे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5,880 का था। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9,800 था। उसने इस बार दोनों बिल चुकाए और पूरी राशि नकद में चुकाई। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीदारी के समय 5% की योजना देता है, तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई राशि, तो देखो क्या कह रहा है कि 19 नवंबर को उसने कितने का सामान खरीदा, कितने का, और 10 नवंबर को उसने कितने का सामान खरीदा, 9,9800। ठीक है, इस पर तो वो देता है नगद पर कितने का भुगतान दे रहा है, 5% का, और उस पर कितने का भुगतान दे रहा है, 2% का, 2% की छूट। तो टोटल उसको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, इसका 5% निकालेंगे तो इसका 10% तो हो जाएगा, ये 548, और उसका आधा करेंगे तो कितना 274, इतना, तो 5% तो इसका ये हो गया, और इसका 2% क्या आएगा, 196, क्योंकि 1% इसका 98 होता है, 2% यानी कि टोटल ओवरऑल उसको कितने का डिस्काउंट मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे, 27, 19, 40 और 1 47, यानी कि 470 का उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। टोटल उसको बिल कितने का बना था उसका, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 5480 प्लस 9800, और 5 और 1 15। ठीक है, 8 और 4 12। ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या करा है, इस पर कितने का 470 का उसको डिस्काउंट मिला है, माइनस करेंगे, हो गई, इसको इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हमारे में से कितना 8 जाएगा, 14, यानी कि 14,810। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 18, कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतने, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस पर उसको 1/6 होता है, यानी कि 6 उसका एसपी रहा होगा, या उसको 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसने हमसे गेनिंग परसेंटेज निकलवाया, और हम गेनिंग परसेंटेज किस पर निकालेंगे, सीपी पर, यानी कि 6 का बेचने पर उसको 1 का फायदा हुआ है, उसका सीपी कितना रहा होगा, 5। भाई 6 का बेचने पर 1 का फायदा हुआ तो तभी तो उसका सीपी 5 रहा होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि 5 पर उसको 1 रुपये का फायदा हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, 1/5 × 100 कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखो ऐसे क्वेश्चन तो इनमें तो पॉइंट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो दो वाला पूछा करे। हमें पता है कि यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो प्लस वाले में क्या होता है, लास्ट में 2 जोड़ने पर या क्या आना चाहिए, एक स्क्वायर रूट आना चाहिए, तो मैं इसमें 2 जोड़ूंगा, कोई नहीं आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा, स्क्वायर रूट इसका बन जाएगा, यानी कि इसमें 2 जोड़ूंगा नहीं बनेगा, इसमें 2 जोड़ूंगा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और नहीं, अगर बाई फॉर्मूले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, a+1/a = 12 है, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो a² + 1/a² प्लस के 2 बराबर 144, ये 2 इधर आके माइनस हो जाता है, 1/a² = 142। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में शामिल नहीं है, यानी कि एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, और ऐसे करके सर्कल एक आधी त्रिज्या के, ऐसे करके 3 सर्कल बनाए गए हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसकी एक साइड कितने की है, 28 की है, और यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 14, आधी त्रिज्या बोली उसने,
आधी लंबी की। तो उसने हमसे ये वाला एरिया पूछा है ये। तो देखो मैं पहले क्या निकालता हूँ, सर्कल का ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड में यहाँ पे कितने, 28 का स्क्वायर। ये तो हमारा ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मुझे सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का, तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। 180 यानी कि टोटल सर्कल कितने का होता है हमारा, 360 का। ये 180 बना रहे हैं, यानी कि आधा हो गया। सर्कल का एरिया πr² 2। पाई यहाँ पर कितना है, पाई की वैल्यू इसने 1.732 रखनी है हमें, ओ सॉरी 22/7 अपॉन 1/2। आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है, ये हमारा सर्कल का एरिया जाएगा, एरिया ऑफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और माइनस करेंगे। तो देखो वो कितना आया था हमारा, √3/4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 1/2 और 14 मल्टीप्लाई 14। मैं यहाँ पे 2 से कट करूंगा तो ये 14, यहाँ 2 बचेगा, इस 2 से कटेंगे तो 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ 14 14, दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 40 मल्टीप्लाई 14। इधर क्या रह जाएगा, √3 माइनस इस 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, 7/7। ये कितना हो गया, 96। √3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.73 माइनस इसमें डिवाइड लाएंगे 7 का तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 4 बचेगा 5 और 5 बचेगा 7। देखो इसको माइनस करेंगे, इसमें से कितना आ जाएगा 326.6 और मल्टीप्लाई करने में बाहर कितने से, 96 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 26 नहीं, हम 16 आएगा। ठीक है, 16×6 = 96, 16×9 = 144 और 9 × 153, 16 कम 16 और 15 31, 31.36 लगभग लगभग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 2015 में 2015 से 2018 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए प्रकार और सी प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है, ये निकालना हमें। 15 से 18 तक बी प्रकार की कार, बी प्रकार की सारी कार को ऐड करेंगे, 6 × 7 = 13, 6 × 19 = 5, 24 24 और 1 = 25 और 25 90 कितना आ जाएगा, 1 25 90। और यहाँ पे हमें इसका एवरेज निकालना है, क्या कहता है यहाँ पे, अपॉन 4। ए और सी की, ए प्रकार और सी प्रकार की कारों का संयुक्त औसत उत्पादन। तो पहले ए की कितनी कारें हैं इनको ऐड करते हैं, 8 9 17 7, 24 8 32, 32 और 1 33/4 प्लस सी की कितनी है, 10 12 20 8, 10 12 22 8 30 9 39 39 40 50 अपन 4 और इनके संयुक्त कार का औसत उत्पादन नंबर 2, ये हो जाएगा कितने हजारों में कम है। तो देखो इसको 4 से डिवाइड लगा लेते हैं, कितना आएगा, 4 × 21 24, 1 4 चौक 16, 3 4 7 28, 2 बचेंगे, 4 7 28 2, 4 5 20। इधर इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर कितना आ जाएगा दोनों का, 0 5 4 3 7 3 अपॉन ये 4 नीचे 8 आ जाएगा, 8 का डिवाइड लाएंगे 8 9 73 1 8 1 8 7 बचेंगे, 8 2 64, 6 बचेंगे, 8 7 56, 8 5 40। इसमें से इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 647.50, यहाँ जाएगा 5, यहाँ ऊपर माइनस करते हैं, यहाँ कितना बचेगा 5, 7 में से 5 गया 2, 0.8 में 7 गया 1, यहाँ 11 में 7
यहाँ कितना हो जाएगा 271.25। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 750 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं और दोनों की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ट्रैक पर पहली बार वो कब मिलेंगे? तो सीधा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 750, चूंकि दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ कितना बचेगा हमारा 4.5, 1 किलोमीटर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जीरो बढ़ा नहीं है 9 से, 9 5 पता नहीं, 18 ये 2 ऊपर बन जाएगा और 5 में 25, 15 इसको आंसर दिया और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है कि प्रश्न वो 23, क्वेश्चन नंबर 23, एक बस शुरू में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करती है और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अंतिम दूरी 60 किलोमीटर गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति क्या है? तो देखो टोटल उसने मान के चलते हैं 3 डिस्टेंस कवर करी, एक पार्ट उसका 40, एक पार्ट 60 से, 50 से और एक 60 से। हमें पता है कि औसत दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, औसत स्पीड का औसत दूरी, टोटल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। हाँ, तो टोटल मैं मान के चलता हूँ टोटल डिस्टेंस उसने 3 कवर करी है, उसका 1 पार्ट कितने की स्पीड से करा है 40 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। एक पार्ट उसने 50 के और एक पार्ट 60 से, सॉल्व करेंगे इसको, नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1200, मैं ऊपर 1200 नीचे से 1200 ऊपर उठ के आ जाएगा और चार देखो इधर ले लेते हैं एलसीएम इसका, चाहे तो हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं 40 50 60 तीनों का एलसीएम 1200, 4 दिया 5 से देंगे तो 24 और 60 से देंगे तो 20, ऐड करेंगे 20 50 74, कितना आ जाएगा 74, ऊपर आ जाएगा 3600 अपन 74, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 1200 बटे 37, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड लाएंगे 1800 का 37 में और 5 5 35 का 5 15 3 18, तो लगभग लगभग अगर ये 5 कम आता तो लगभग मेरा आंसर क्या होता 5 के बराबर आता, 50 के 50 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन इसके आसपास ही होगा 50 से थोड़ा सा कम, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, थोड़ा सा कम चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि 3 पाइप है पी क्यू आर, एक टंकी को 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं, शुरू में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, तो कितने समय बाद पी क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में भर जाए? 40 80 120, देखो पी कितने में भर रहा है 40, क्यू कितने में 80, आर कितने में भर रहा है 120, एलसीएम लेंगे तीनों का कितना आएगा 240, 4 सिक्के 6 बार जाएगा, 8 दिया 24 और ये 2 बार में। ये कह रहा है कि हमें टंकी कितने मिनट में भरनी है, सिर्फ आधे घंटे में, आधे घंटे मतलब 30 मिनट में, और उसमें भी हमें क्यू आर को बंद कर देना है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो पी जो है वो पी पी तो पूरा काम करेगा आधे घंटे तक, यानी कि 6 की एफिशिएंसी से उसने 30 मिनट तक काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा वो 180, टोटल वर्क कितना हमारा 240, 240 में से 180 का कितना बचेगा हमारा 60। अब वो कह रहा है ये 60 काम दोनों मिलके कौन करेगा, कर तो तीनों मिलके रहे हैं, क्यू और आर कर रहे हैं, क्यू और आर कर रहे हैं, लेकिन वो करने के बाद बंद कर देंगे, तो तीनों दो 5 दोनों मिलके एक साथ में 5 काम करते हैं, तो मैं इनसे 5 काम कराऊँ 5 की एफिशिएंसी जब ये 12 काम करेंगे तो कितने मिनट में कर देंगे 60 काम करेंगे 12 मिनट में, यानी कि दोनों मिलके कितने मिनट में करेंगे ये काम 12 मिनट में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है तो उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि मान के चलो तीन संख्या है ए बी सी, उनका सम दे रखा है ये, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है हमें 36। उसने पूछा हमसे ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस के 3abc बराबर, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें सीधा पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों दे रखे हैं तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है 3 बट अपन में 2 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 18/2, 3 ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 36 माइनस ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 18 का स्क्वायर, ये तो 9 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 108 माइनस 18 का स्क्वायर 224 324 माइनस करेंगे इसमें से तो 216 माइनस के मल्टीप्लाई 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मुझे पता 9 छः 54, 9 एकम 9 और 5 14 का 4 9 9 18 और 1 19 माइनस के 1944। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमारा शिफ्ट 4 के क्वेश्चन खत्म होते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अगली वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।